माता पार्वती विराम पर रही, उसके बाद हमें कोई भगवान शिव की फिर अगली विवाह का वर्णन नहीं है। पार्वती के बाद कोई विवाह का वर्णन। कारण क्या था? स्वयं माता पार्वती जी ने एक बार देवाधिदेव महादेव से स्वयं माता पार्वती जी ने काशी की पवित्र धरा पर जाकर पूछ लिया, गंगा के घाट पर शिव जी से, बाबा नंदी पर लेकर पार्वती जी को काशी भ्रमण के लिए निकले हैं, काशी भ्रमण के लिए। ऐसा ही श्रावण का सोमवार था, पार्वती जी को लेकर मेरे देवाधिदेव महादेव भ्रमण के लिए निकले हुए थे। ऐसे ही इसलिए आज भी कई क्षेत्रों में, कई तीर्थों में, कई ज्योतिर्लिंगों में, कई जगह पर सावन के महीने की सोमवारी के दिन बाबा घूमने के लिए निकलते हैं। अब यहाँ का तो हमको नहीं मालूम, पर कई जगह पर उज्जैन में निकलते हैं, काशी में निकलते हैं, ओंकारेश्वर निकलते हैं, यहाँ पे भी निकलते हैं। हाँ, तो कई जगह पर सावन की सोमवारी के दिन बाबा पालकी में निकलते हैं, हमारे शहर सीहोर में भी निकलते हैं। तो ऐसा बाबा निकलते हैं। कोई पूछे कि ये प्रथा कहाँ से चालू हुई, तो आप कह सकते हो कि सावन के सोमवारी के दिन बाबा देवाधिदेव महादेव माता पार्वती को लेकर काशी गए थे भ्रमण के लिए। नंदनवन में माता पार्वती को लेकर पहुंचे थे और नंदनवन में बैठकर पार्वती जी ने शंकर भगवान से कुछ प्रश्न किए थे। वो प्रश्न का स्वरूप है, प्रश्न का स्वरूप पूछा। मां पार्वती जी ने कहा, बाबा सती का विवाह आपके साथ में हुआ, उमा का विवाह आपके साथ में हुआ, कात्यायनी का विवाह आपके साथ में हुआ, कुष्मांडा का विवाह आपके साथ में हुआ, स्कंदा का विवाह आपके साथ में हुआ। ये सारे विवाहों का क्रम है। बाबा आपसे पूछना है कि पार्वती जी पूछ रही हैं, क्या मेरे जाने के बाद भी कोई विवाह आपका रहेगा? शिव जी प्रसन्न होकर पार्वती से कहते हैं, पार्वती ये प्रसंग मैं तुझको यहां नहीं कहूंगा, चल। काशी से उठाया पार्वती जी को, नंदी पर बिठाकर सीधे पहुंच गए, सीधे गुफा के अंदर। इसलिए श्रावण के महीने में उस गुफा का दरवाजा आज भी खुलता है, जिसको अमरनाथ की गुफा कहा जाता है। श्रावण के महीने में उस गुफा में ले गए पार्वती जी को, उठाया, काशी से पहुंचे अमरनाथ की गुफा। ऐसी कथा सुना दो जिसको सुनकर मैं अमर हो जाऊं। शंकर जी करे मैं तुझे लेकर इसलिए आया कि अब आगे तेरा कोई जन्म नहीं होगा। पार्वती तू कोयल भी बनी, तू कोयल बनी है, क्योंकि सती बनी थी जब तू यज्ञ के कुंड में कूद कर तू मर गई थी, तब तेरे प्राण यज्ञ के कुंड के अंदर तू छूटे। इसलिए मुझे क्रोध आ गया था कि सती तू मेरी अर्धांगिनी होकर तूने यज्ञ खंडित कर दिया, इसलिए तू कोयल का जन्म पाएगी। सती के बाद तेरा एक जन्म हुआ कोयल का, और कोयल के जन्म से छूटी तब तू पार्वती। हमारे सनातन धर्म में एक कोकिला अधिक मास होता है। अधिक मास जो होते हैं ना, अधिक मास का महीना होता है, उसमें 2 आषाढ़ी पड़ने पर कोकिला मानने होते हैं। कोकिला जब 2 अधिक के 2 पक्ष प्रबल हो जाते हैं तब उसको अधिक मास कहा जाता है, और उसमें भी एक कोकिला अधिक मास होता है। जिस समय पर पार्वती जी ने कोकिला अधिक मास के समय पर शंकर जी की आराधना करी थी, शिव जी की आराधना। और आज भी प्रदोष के दिन यदि पीला जो कनेर का जो फूल होता है, पीला भी होता है और एक श्वेत भी होता है, 2 कनेर होते हैं, दोनों में से कोई भी कनेर आज भी अगर प्रदोष के दिन बाबा की कहीं कावड़ लेकर जा रहे हो, या बाबा को कावड़ चढ़ा रहे हो, या 2 लोटा जल अपने नजदीक में चला रहे हो, तो कनेर का पुष्प आज भी चढ़ाया जाता है शिव जी को। क्यों चढ़ाते हैं? उसका कारण ये होता है कि हमारे पूर्व का जो जन्म है उसमें हमसे बहुत गलतियां हुई होगी। बाबा हो सकता है उसके कारण बस हमको आज दुख देखना पड़ रहा है, आज तकलीफ भोगना पड़ रही है, आज बीमारी, आज रोग हो जाता है। तो उस रोग से मुक्ति, एक आस, एक विश्वास शिव के प्रति। और फिर निवेदन करूंगा, आप में से कई ऐसे बैठे हैं जो सोचे भी नहीं होंगे कि राजनंदगांव में बाबा की कथा, वो भी श्रावण के महीने में मिल जाए। श्रावण के महीने में मिल जाए, ये कहीं शिव कृपा से मिली होगी, शिव की आराधना से कुछ प्राप्त हुआ है।
एक कनेर का पुष्प जहरीला है, गाय नहीं खाती, पशु पक्षी नहीं खाते, कीड़े नहीं होते, वो कनेर में, क्योंकि वो जहरीला है इसलिए उसको रोड के बीच में लगा दिया जाता है, जिससे पशु पक्षी नहीं खाएंगे, कोई तोड़ेगा नहीं, कोई ले जाएगा नहीं, जहरीला पौधा कौन ले जाए, इसलिए रोड के बीच में उसको लगा दिया जाता है डिवाइडर पर। अब सोचिए शंकर जी भगवान को देखो तो सही, कोई भी कीमती चीज तो उनको चाहिए ही नहीं, जिसकी कीमत ही नहीं उसको अपने पास लेते हैं और कीमती बना देते हैं, वो देवाधिदेव महादेव अपने पास लेकर उसको कीमती बना देते। कनेर का पुष्प, शिव के मंदिर में कभी मौका लग जाए, आपके घर में हो कनेर, आपके आसपास में कहीं लगा हो, तो वहां से लेकर शिव का श्रृंगार, शंकर का श्रृंगार भी कनेर से कर सकते। कभी मैं सती बनी, उमा बनी, कात्यायनी बनी, कुष्मांडा बनी, स्कंदा बनी, इन सब से छूटकर अब मुझे जन्म नहीं लेना, अब नहीं चाहिए। कितना प्रयास करती है स्त्री, एक ही प्रार्थना करती है, भगवान ऐसी कृपा करना मेरे को हर जन्म में ऐसा ही पति मिले। और पति जब भगवान के मंदिर में जाता है प्रार्थना करता है, दूसरी देना, बदल देना, चेंज। ये बहुत प्राण खाती है, बहुत परेशान। अब तुम्हारा तप और उसके तप में बहुत अंतर है, तुम इतना तप व्रत नहीं करते, इसलिए भगवान भी कहता है तेरी नहीं चलेगी, उसी की चलेगी, मतलब अगले जन्म में भी वही मिलेगी। करवा चौथ का व्रत करती तेरे लिए, चलनी में मुंह देखती तेरा, कितना दिन भर भूखी रहती तेरे चक्कर में, और तू सोचे कि मैं बस एक बाबा से कहूं कि बाबा अगले जन्म में दूसरी दे, बाबा नहीं देगा, यही मिलेगी। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा और हमारा, इस जन्म में ना मिल सके तो फिर लेंगे जन्म दोबारा, पर छोड़ेंगे। पार्वती जी ने कहा कोई ऐसी कृपा कर दो कि मेरा अब जन्म ही ना हो, बस यही जन्म मेरा आखिरी है, फिर मेरे प्राण ना छूटे, मेरा कोई जन्म नहीं है अगला, कोई जन्म। ठीक है, शंकर भगवान ने कहा पार्वती क्या पूछना चाहती है, बोल, अगला जन्म ना हो मेरा, ये जन्म श्रेष्ठ का। शिव जी ने कहा सुन पार्वती, मैं तुझे आज अमरनाथ की गुफा में बैठकर कथा का तत्व श्रवण कराते हुए कहता हूं, पार्वती तो चिंता ना कर, तूने मेरा इतना पार्थिव लिंग का निर्माण किया है, इतना पार्थिव लिंग का निर्माण किया है कि पार्वती अब तेरे कोई जन्म नहीं होंगे, तू एक जन्म जो पा गई वो मेरे में ही समा जाएगी, तू अगला जन्म नहीं पाएगी, अगला जन्म तेरा नहीं है। बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, वृद्ध हो, बीमार हो, दुखी हो, तकलीफ हो, कष्ट हो, सुखी हो, कैसा भी हो, अगर कोई सावन के महीने में पार्थिव लिंग का निर्माण कर लेता है, या सावन से हटकर भी पार्थिव लिंग का निर्माण कर लेता है, उसको बार बार जन्म नहीं लेना पड़ता, मृत्यु में बार बार जन्म, बार बार मृत्यु से छूट जाता। जन्म और मृत्यु के प्रपंच से छूट गया। पार्वती जी ने तप साधना कर कर शिव को प्राप्त कर लिया। शंकर भगवान पार्वती जी को मिले, कामदेव जलकर भस्म हुए, शंकर भगवान दूल्हा बने, पार्वती जी के साथ ब्याहने चले। बड़ी विचित्र बारात शंकर जी की निकली। तुम्हारी जितनों बैठे हो ना, तुम सबकी बारात निकली होगी तो होटल से, धर्मशाला से, अपने अपने वीआईपी घर से बारात निकली होगी। जनवासे से, क्या बोलते हैं इधर, जनवासा बोलते हैं कि नहीं बोलते, जनवासे से बारात निकली होगी। पर शंकर जी की बारात जहां दुनिया के लोगों का एंड होता है वहां से शुरू हुई थी। कहां से? शमशान। अब जरा पूछो किसी से, मुर्दे को इत्र लगाकर क्यों ले जाते हो, वो तो मर गया। मुर्दे को अच्छे कपड़े पहनाकर क्यों ले जाते हो, वो तो मर गया। स्त्री को अच्छी बढ़िया चुनड़ी मुंदड़ी पहनाकर, मेहंदी, महाबूर, पांव में पायल, मंगलसूत्र, मांग में सिंदूर, कानों में बुंदा, नाक में नथनी, लाल चुनर,
पहनाकर स्त्री को क्यों लेकर जाते हो? पुरुष को अच्छे कपड़े पहनाकर क्यों ले जाते हो शमशान? वो तो मर गया। इस बॉडी को, इस लाश को ऐसा तैयार कर ले जाने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत? शिव महापुराण की कथा कहती है 33 कोटि देवी देवताओं में केवल एक देव, अधिदेव महादेव ऐसे हैं जिनका विवाह प्रतिदिन रोज पार्वती जी के साथ होता है। आज भी मल्लिका अर्जुन में शंकर भगवान का पार्वती जी के साथ प्रतिदिन विवाह होता है, प्रतिदिन। केवल एक देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं जिनका विवाह पार्वती जी के साथ प्रतिदिन होता है, बाकी के किसी देवता का विवाह रोज नहीं होता, प्रतिदिन नहीं होता। भगवान नारायण का, शालिग्राम जी का जो विवाह होगा तुलसी जी के साथ में, वो कार्तिक महीने में होता है, होगा अपनी जगह। कृष्ण रुक्मिणी जी का विवाह होता है तो भागवत जी में आदिक में होता है। पर यहां जो विवाह का वर्णन किया गया, शंकर पार्वती जी का विवाह प्रतिदिन होता है, प्रतिदिन। इसलिए मुर्दे को जब लेकर शमशान जाया जाता है, तैयार कर कर सजा कर लेकर जाया जाता है, क्योंकि वहां मेरे ओघड़दानी का विवाह होगा। तो हो सकता है कि हमारे घर का ये जीव भी शंकर की बारात में शामिल हो जाए और उसका भी कल्याण सजा कर। और क्या बोलते हैं, बहारो फूल। भगवान शंकर के ओघड़दानी के शिव भक्त, भगवान शंकर का भक्त आ रहा है, शिव का भक्त। कहते हैं कभी अगर बन सके तो एक बार गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण को लाकर पढ़ना और उसका उमाखंड पढ़ना। उमाखंड में माता पार्वती जी का संशय मिटाते हुए शंकर जी कहते, सुन पार्वती, भगवान नारायण के भक्त अगर प्राण त्यागते हैं तब देवताओं में आनंद उत्साह होता है। ब्रह्मा जी के भक्त प्राण त्यागते हैं तो आनंद उत्साह होता है, पर शंकर का कोई भक्त, एक लोटा जल चढ़ाने वाला कोई शिव भक्त जब अपने प्राणों को त्यागता है तो पृथ्वी पर महादेव उत्सव, और बैकुंठ में, ब्रह्मलोक में ऐसा कोई लोक नहीं जिसमें उत्सव नहीं मनाया जाता, क्योंकि शंकर का भक्त आ रहा है, उसके स्वागत की तैयारी होती है, उसके स्वागत की तैयारी। पार्वती अब तेरा जन्म नहीं है, सारे जन्मों से तू मुक्त हो चुकी है। पार्वती अब तेरा कोई जन्म नहीं, सब जन्मों से मुक्त है, सब जन्मों से मुक्त। काशी में एक दुकान वाला भस्म बेच रहा था, भस्म। एक अंग्रेज निकल कर आ गया, कहा भस्म। पैकेट उठाया, देखा, इसकी एक्सपायरी डेट कब की है। दुकान वाले ने अंग्रेज का मुख देखकर कहा, इसकी एक्सपायरी डेट तो नहीं मालूम, पर याद रख, तू लगाता रहेगा तो तेरी एक्सपायरी डेट खसकती रहेगी, ये निश्चित। ये भस्म है, शिव की भस्म। शंकर भगवान की बारात की शुरुआत हो रही है, शमशान से हो रही है। घोघड़ी है, शिव है, शमशान से चला है बारात लेकर। दुनिया का दूल्हा घोड़ी पर बैठता है, मेरा शंभू नंदी पर बैठता है। नंदी पर भी बैठा तो उल्टा बैठा है, नंदी का मुंह इधर है, शिव जी का मुंह इधर है। ब्रह्मा जी ने पूछा, आपकी शादी है, सीधे क्यों नहीं बैठते? शंकर भगवान बोले, हमारा कोई बाप नहीं, हमारा कोई भाई नहीं, हमारा कोई रिश्तेदार नहीं, बारात कैसे देखेंगे? आगे से नंदी देखेगा, पीछे से हम देखेंगे, इसलिए उल्टे बैठे। चले श्रृंगार कर कर, कहते हैं शिव के श्रृंगार के लिए सारे देवता आ गए। शिव के श्रृंगार, पूरे देवता, सारे देवताओं ने अपनी पूरी जान झोंक दी शंकर के श्रृंगार के लिए, पर एक जटा का भी श्रृंगार नहीं कर पाए थे। जटा का कौन करे? शिव की जटा आज के जमाने में तो फैशन की जटा हो गई जी। आज के जमाने में तो ऐसा लंबे लंबे बाल बिकते हैं, उसको चिपका देते हैं, काय से इधर चिपका दिया, इधर चिपका दिया, ऐसे बांध लो।
2-3 हजार रुपया की आती। और अगर कोई दमदारी से खींच दे तो मान लो कोई खींच दे, उसका क्या ठिकाना। या कोई भजन ही गा दे अपना, एक गीत है ना झटको बाल से पानी, ये मोती टूट जाए। अब मोती तो नहीं टूटे, मालूम पड़े बाल ही टूट गए। अब सोचा जाए, विचार करा जाए, स्मरण करा जाए जरा शिव की जटा। 33 कोटि देवता, इतने सारे देवी देवता लाइन लाइन से थक गए। इसलिए शंकर जी का विवाह मुहूर्त में नहीं हुआ, शिव जी का विवाह मुहूर्त में नहीं हुआ है। ब्रह्मा जी ने जो मुहूर्त निकाला था शादी का, उस मुहूर्त में बारात नहीं पहुंची। ब्रह्मा जी ने दूसरा मुहूर्त निकाला शादी का, उस मुहूर्त में बारात नहीं पहुंची, क्योंकि दूल्हा ही तैयार नहीं हुआ था। तो मुहूर्त में विवाह कैसे होगा। भगवान नारायण ने श्रृंगार करा, जटा नहीं खुली। ब्रह्मा जी ने, इंद्र ने, वरुण ने, गरुण ने, 33 कोटि देवता लग गए, पर वो जटा खोलकर सुलझा नहीं सके। उसका जूड़ा खुला, खोल खोल के रहेगा, नहीं खुला। इसलिए आज भी शादी में एक नियम है, दूल्हा और दुल्हन शादी कर कर आते हैं तो हाथ का कंकन डोरा खोला जाता है। दूल्हा दुल्हन का खोले, दूल्हा दुल्हन का खोले, ले खोल। और उसमें भी वो खोल के फिर वो पानी में उसको डालकर उसमें भी हार जीत देखी जाती है। एक एक देवताओं से कह दिया खोल लो जटा, जिसमें सामर्थ्य था शंकर की जटा खोलने के लिए। शंकर जी ने जो नियम बनाया वो आज तक नियम चला रहा है। इसलिए दूल्हा दुल्हन के हाथ का एक हाथ से खोलना रहता है। अब तुम्हारे यहाँ 2 हाथ से खोलते हो तो बात दूसरी है, एक हाथ से खोलना रहता है। वो तो कहीं कहीं का पति चतुर रहता है, जो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता है तो दोस्तों से कह देता है जरा ढीला कर दे रहे, थोड़ा ढीला कर दे, तो दोस्त उसके हाथ का कंकन ढीला कर देता है। और पत्नी बड़े प्रेम से वो डोरे को खोल देती है, बड़ी खुश होती है घूंघट के अंदर, बड़ी प्रेम से। और फिर बड़ी प्रसन्नता होती है, तुम्हें हाथ का डोरा खुल गया वैसे, बड़ी प्रसन्नता उसके अंदर। शिव जी की जटा, और वो भी कोई खोल है। और शीश गंगा की धार गले महादेवा, भोले कैसे करो कोई खोले तो शंकर जी के मस्तक पर चढ़ी जटा का एक अंश भी नहीं खोल सके, ना उसको सुलझा सके। घबरा गए देवता। बारात का मुहूर्त टल गया। हिमालय राज ने तैयारी करी थी शादी की, सब धरी की धरी रह गई। एक बार का मुहूर्त निकल गया, दूसरी बार का मुहूर्त निकल गया, तीसरी बार का मुहूर्त निकल गया। कहते हैं 4 साल लग गए, मुहूर्त निकलते रहे और शंकर जी ब्याने नहीं गए। 4 साल, और सारे देवता उनको श्रृंगार कर रहे हैं। दूल्हा ब्यूटी पार्लर में ही है, निकले ही नहीं। करा और श्रृंगार कैसे हो, किसी से नहीं हुआ, किसी से नहीं। तब नंदी बोले शादी करना है कि नहीं करना। शंकर जी बोले पार्वती को वचन दिया है तो विवाह तो करना, सब टूट जाए पर वचन ना टूटे, इसलिए विवाह करना। तो फिर श्रृंगार, शंकर जी बोले मुझे श्रृंगार की जरूरत नहीं है, जैसा हूं वैसा ही रहूं, वैसा ही। कितना भी क्रीम लगा लो, कितना ही थोप लो, कितना जैसे हो वैसे ही, वैसे अंतर नहीं आएगा। थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है पर ज्यादा नहीं आएगा। वो जैसे हो वैसे ही। आज अगर भले पार्लर में तैयार होकर आ गए, तुम अच्छे दिख भी जाओगे, पर हम बाद में तो मुंडा धोगे, ऐसा तो है नहीं कि नहीं धोगे पानी। और अभी तो बारिश भी अच्छी हो रही है, इसलिए बड़ा सावधानी से पार्लर जाइए। ऐसा नहीं कि मुंह साथ तो धुलेगा, वैसे तो जैसे हो वैसे रहो ना, जैसे हो वैसे रहो। शंकर यही कहते हैं कपड़ा बदलने की जरूरत नहीं है। शंकर कहते हैं कलेजा बदल ले, तुम मेरा है और मेरा ही रहेगा। कपड़ा क्या चेंज करता है।
हृदय थोड़ा बदलिए। शिव को पाने के लिए दिल बहुत जरूरी है, मन बहुत जरूरी है, चित्त बहुत जरूरी है, स्मरण बहुत जरूरी है शिव को पाना। चलो शंकर जी, जैसा हूं वैसे ही चलूंगा। बारात चली, शंकर जी के आगे आगे 33 कोटि देवता। शंकर जी से कहा गया डमरू बजाओ। भोलेनाथ अपनी शादी में खुद डमरू बजा रहे। जो डमरू बजाया, भूत प्रेत डाकनी पिशाचनी चुड़ैल सब आ गए। किसी के 12 मुंह थे, किसी के 5 मुंह थे, किसी के 4 थे, किसी के 8 थे, किसी के 10 थे, किसी के पांव नहीं थे, रेंग के चल। बड़ा शंकर भगवान तो दिगंबर थे, तन पर कोई वस्त्र नहीं था। तन पर जब कोई वस्त्र नहीं, तब ब्रह्मदेव ने कहा प्रभु नीचे तो कुछ लपेट लो, पूरे ही दिगंबर हो, शादी करने जा रहे हो, अच्छे नहीं लग रहे, थोड़ा नग्न वेशधारी हो तुम, थोड़ा तो कुछ लपेटो। शंकर भगवान ने जिस आसन पर बैठे थे उसी आसन को लपेट लिया। आसन थोड़ा सा कड़ला था तो बार बार खुल रहा था। शंकर भगवान ने गले में से सांप को उतारा, नीचे लपेट लिया, नीचे लपेट कर नंदी पर बैठ गए। अब उनको क्या मालूम था, आगे जो भगवान विष्णु के शिष्य थे उनसे कहा बजाओ शहनाई, और जो पुंगी बजाई, पुंगी बजाते से जो नीचे बंधा हुआ था वो खुल गया। शिव जी ने वापिस बांधा, सांप से कहा बंधे रहे। सांप कहता है प्रभु आपकी शादी में नाचूंगा। शंकर भगवान बोले मेरी शादी में केवल मैं ही नाचूंगा, तू नहीं नाचेगा। कहती है देवाधिदेव महादेव पार्वती जी को ब्याहने गए। भगवान शंकर का मंगल विवाह उससे पहले शिव जी ने अपना सुंदर स्वरूप का दर्शन कराया। अपने सुंदर स्वरूप का दर्शन मां मैनावती के सम्मुख में कराया। कहते हैं मेरे शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने वाले का, जैसे शंकर भगवान ने अपने सुंदर स्वरूप का दर्शन हिमालय राज की धर्म पत्नी मैनावती को कराया। शिव पुराण कहती है जो शंकर को एक लोटा जल चढ़ाते हैं उनकी जिंदगी भी एक ना एक दिन महादेव सुंदर बना ही देते हैं, क्योंकि शंकर भगवान सत्यम शिवम सुंदर, जीवन आपका सुंदर एक ना एक दिन मेरे ओघड़दानी मेरे शिव बना ही देते। शंकर ओघड़ी है। समय बीतता है, पार्वती जी कैलाश पर आती हैं। भगवान गणेश जी महाराज पार्वती जी के सम्मुख प्रकट होते हैं। भाव आनंदित होता है। षडानंद कार्तिकेय जी का भी सुंदर स्वरूप का भाव वर्णित होता है। कहा है तो क्या मांग रहा है कि शंकर के पुत्र के द्वारा मरूं। इंद्र ने तारकासुर से जाकर पूछा था ये प्रश्न कि तूने ऐसा वर क्यों मांगा, तूने ये वर क्यों मांगा। मतलब शंकर भगवान समाधि में लीन है और वो उनकी शादी नहीं होगी इसलिए तू मरेगा नहीं, तूने इसलिए मांगा। शंकर भगवान विवाह नहीं करेंगे और उनका औलाद नहीं होगी, तूने इसलिए मांगा। तारकासुर कहता है रे इंद्र तू मुझे समझ नहीं पाएगा, तू मुझे जान नहीं पाएगा। इंद्र के मन में संशय रह गया। वो संशय लेकर इंद्र ब्रह्मा जी के पास चले गए और ब्रह्मदेव से फिर उन्होंने अपना संशय, इंद्र ने कहा कि तारकासुर मांग रहा है कि मैं शंकर भगवान के पुत्र के द्वारा मरूं। मतलब तारकासुर ये जानता है कि शंकर की समाधि नहीं टूटेगी, शंकर जी विवाह नहीं करेंगे, विवाह नहीं करेंगे तो औलाद नहीं होगी, संतान नहीं होगी, पुत्र नहीं होगा, तो ये मरेगा नहीं। या तो इसलिए मांगा उसने या कोई और कारण हो सकता है। भगवान ब्रह्मदेव ने तुरंत इंद्र से कहा इंद्र तेरी बुद्धि छोटी है, तेरा चित्त छोटा है, इसलिए तू श्रेष्ठ नहीं देख पा रहा। तारकासुर ने भगवान शंकर से उनका पुत्र के द्वारा मरना इसलिए मांगा क्योंकि तारकासुर शंकर भगवान का भक्त है, बस सामने प्रकट नहीं करता पर दिल से शिव की आराधना करता है और वो चाहता है कि शंकर जी की शादी हो जाए। शादी होगा तो संतान होगी और संतान होगा तो मेरा वध होगा, वो हित चाहता है। अब दुनिया के लोग उसको आहित समझे। आपसे पूछें, बच्चा बहुत छोटा सा रहता है, बहुत छोटा सा, जन्म लिए बच्चे को 2 दिन में, 5 दिन में, 7 दिन में, 3 महीने में, 1.5 महीने में, 1 महीने में, 15 दिन में, 20 दिन में उसको इंजेक्शन लगता है, उसको टीका लगता है। आप सब माँ बैठी हो, आप सब मेरी जीजियां बैठी हैं, सब माताएं बैठी हुई हैं और सारी आस्था चैनल पर मेरी जितनी जीजियां कथा श्रवण कर रही हैं, जितनी मेरी माताएं कथा श्रवण कर रही हैं, वो जानती हैं गोदी में छोटा सा बच्चा है, अभी जन्मा, दुबला पतला छोटा सा, हड्डी हड्डी शरीर में उसके, छोटा सा, बहुत छोटा। अब जन्म लिया बच्चे में कितना प्राण होगा।
आपसे पूछे मेरी जीजियों से कि आपको मालूम है कितना कष्ट से हुआ है, कितने साल के बाद हुआ है, कितनी मुश्किल से हुआ है, इतना छोटा सा तो बालक है, छोटा सा बच्चा है, छोटी सी बेटी, छोटा सा बेटा है, छोटा सा बाबू है, इसको अब डॉक्टर ने कहा है इसको इंजेक्शन लगेगा, टीका लगेगा, फिर भी माँ अपने हृदय पर पत्थर रखती है और अपने बच्चे को लेकर हॉस्पिटल में टीका लगवाने जाती है। गई कि नहीं गई? बोलो बोलो, जम के बोलो। गई। क्यों गई? काय के लिए गई? जब उसका इतना चाहने वाला पुत्र, और उसको मालूम है रोएगा ये कम से कम अभी 4 दिन 5 दिन रात को भी नहीं सोएगा, रोता रहेगा रोता रहेगा रोता रहेगा। उसको मालूम है बुखार भी आएगा, उसको मालूम है इसको बुखार जरूर आएगा। माँ को मालूम है इसकी तबीयत खराब होगी, पड़ा रहेगा सुस्त होकर, रोता रहेगा, दूध भी नहीं पिएगा, माँ को सब मालूम। पर माँ फिर भी उसको इंजेक्शन लगवा रही है, उसको टीका लगवा रही है, क्योंकि उसको मालूम है कि आज अगर मैंने लाड़ प्यार में इसको टीका नहीं लगवाया तो इस बच्चे की पूरी जिंदगी खराब हो जाएगी। इसको कहीं मालूम पड़े कि कोई शरीर का रोग ना हो जाए, कहीं शरीर का रोग, इसका कोई हाथ पैर शरीर कोई ऐसा बेकार ना हो जाए, तो माँ उसको अपने हृदय पर पत्थर रखकर उसको टीका लगवाती, माँ उसको इंजेक्शन लगवाती। उसको मालूम है कि ये इसको कहीं ना कहीं इसको तकलीफ होगी, उसको मालूम है कि कहीं ना कहीं इसको कष्ट होगा, उसको मालूम है कहीं ना कहीं ये रोएगा, बुखार भी आएगा, शरीर में कष्ट भी होगा, फिर भी माँ उसको लेकर जाती है, टीका लगवाती है। क्यों? क्योंकि आज अगर इसको टीका नहीं लगा, इंजेक्शन नहीं लगा तो इसका कल बिगड़ जाएगा। उसी तरह संसार का हर व्यक्ति एक विचार, एक चित्त अपने मन में लेकर आए कि हमें 1 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए शिवालय जाना है, 1 लोटा जल चढ़ाना है। क्यों? क्योंकि अगर मैं आज नहीं गया तो मेरा कल बिगड़ जाएगा, इसलिए आज अगर मैंने जल चढ़ा लिया तो मेरा कल भी सुधर जाएगा, ये निश्चित है। कल सुबह भरोसे जब हो जाते हैं, आश्रित उसके भरोसे जब हो जाते हैं, वो संभाल। संसार के भरोसे रहोगे तो वो कभी संसार वाले आपको नहीं संभालेंगे, संसार वाले तो ठोकर ही देंगे। इस बेटी ने लिखा कि कई लोग यही कहते थे, बेटा नहीं है, बेटियां अपने घर चली जाएगी, कौन संभालेगा? ऐसा नहीं है, आपकी सोच गड़बड़ है, आपके विचार गड़बड़ है, आपकी सोच गड़बड़ है। जो सोचते हैं कि बेटियां अपने घर चली जाएगी, कौन संभालेगा? जिसका कोई नहीं उसका तो शिव है यारो। क्यों विचार कर? शंकर की आपको स्मरण में होगा भगवान कृष्ण की कथा का कि भगवान कृष्ण की नानी भगवान कृष्ण की नानी यशोदा जी की मां, जिनका नाम था पाटला देवी। क्या नाम था? पाटला देवी। यशोदा जी की जितनी बहन थी सबके घर में औलाद थी, बस यशोदा जी की यहाँ नहीं थी। यशोदा जी की जितनी बहन थी सबके घर संतान थी, पर यशोदा जी की नहीं। अवस्था भी हो गई थी यशोदा जी की बहुत, पर पाटला देवी के मन में बहुत खलबली मचती थी, मेरी एक बेटी और उसके घर औलाद। जरा बेटियों से माता पिता का प्रेम भी बहुत ज्यादा होता है, इसलिए वो सबसे पहले यही देखते हैं, बेटी के घर में औलाद नहीं, बेटी के घर संतान नहीं। पाटला देवी को, यशोदा जी की माता को यह बात खलती थी कि मेरी बेटी अब उम्र हो गई है, अब उसके घर औलाद नहीं होगी, पर मेरा विश्वास करता है कि मेरा महादेव उसको औलाद जरूर दे। पाटला देवी प्रतिदिन यमुना जी के घाट पर जाती, बालू का शिवलिंग बनाती, आराधना करती। ये पाटला देवी का नियम था, माता यशोदा की माता जी का नियम था, भगवान कृष्ण की नानी का नियम था।
यमुना जी के घाट पर जाती और बनाती शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग का पूजन करती, आराधना करती, चाकरी करती। एक दिन पाटला ने पार्थिव शिवलिंग को बना तो लिया पर विसर्जन ही नहीं करा। ले शंकर जी को विसर्जन नहीं करा। और पार्थिव का नियम है, प्रदोष के दिन संध्या काल में रात्रि को हो सकता है, शिवरात्रि के दिन रात्रि को हो सकता है, पर बाकी के दिनों में चाहे सोमवार हो, मंगलवार हो, बुधवार हो, गुरुवार हो, शुक्रवार हो, शनिवार हो, बाकी के दिन अगर आप पार्थिव बना रहे हो तो रात्रि होने से पहले उसका विसर्जन होना जरूरी है। रात्रि होने से पहले उसका विसर्जन होना जरूरी है। और शिवलिंग पार्थिव, पार्थिव का मतलब ये होता है कि पार्थिव लिंग बनाना, पार्थिव शिवलिंग बनाना, उसका चेहरा नहीं बनाया जाता। पार्थिव में कभी भी आंख, नाक, मुख ये कुछ नहीं बनाया जाता। पार्थिव मतलब पार्थिव, शिवलिंग मतलब शिवलिंग। आजकल थोड़ा फैशन ज्यादा हो गया है तो लोग पार्थिव का भी चेहरा बना देते हैं ना। पार्थिव मतलब पार्थिव, शिवलिंग मतलब शिवलिंग। अब फैशन में लोग बनाने लगे, वो अपनी जगह पर शास्त्र जो कहता है, शास्त्र के अनुसार, शास्त्र में कहीं वर्णन नहीं आया कि आप शिवलिंग का, आप पार्थिव का कहीं मुख बनाओ कि नाक बनाओ कि आंख बनाओ। पार्थिव मतलब पार्थिव, शिवलिंग मतलब शिवलिंग, शिवलिंग का निर्माण। अब मां यशोदा जी की माता पाटला देवी ने पार्थिव लिंग का विसर्जन नहीं किया, घाट पर ही है, वहीं बैठी है, विसर्जन नहीं कर रही। और बस शिवलिंग के जो जलाधारी है उस जलाधारी पर, पार्थिव पर हाथ रखकर बैठी है और भगवान को पुकार रही। हमने परसों की कथा में कहा था, पुकारे जाओ, पुकारे जाओ, पुकारे जाओ। 10 साड़ी देखते हो तब एक साड़ी पसंद आती है, 10 कपड़े देखते हो तब एक कपड़ा पसंद आता है। उसी तरह 10 बार पुकारोगे तब एक पुकार भोलेनाथ सुनता जरूर है। पुकारो, बोल बम का नारा है। आवाज, नाश्ता ज्यादा करिया है क्या? जरा दमदारी से बोलो, बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। अब यहां शिव तत्व कह रहा है 10 बार पुकारोगे तब एक पुकार मेरा शिव सुनेगा। 10 बार पुकारा, सुनेगा। हाथ रखकर बैठ गई। कभी कभी तुम्हारा भी दिल कर जाए तो शिवलिंग हो, मंदिर, देवालय, शिवालय हो, शिवालय में जो जलाधारी होती है, जो चरण होते हैं जहाँ से पानी नीचे बहता है, वहाँ अपना हाथ रखकर कभी कभी बैठ गए। शिव, अगर मंदिर में भीड़ ना हो तो, भीड़ हो तो तुम फालतू मत बैठ जाना, नहीं तो हालत खराब हो जाए। भीड़ ना हो तो हाथ रखा, बैठ गए। मुझे तेरा ही सहारा है, मेरे भोले। हाथ शंकर के जलाधारी पर, उससे अपने मन की बात। मैंने तुम्हें ही पुकारा है, मेरे भोले बाबा। हाथ जलाधारी पर पुकार दो। पाटला देवी ने हाथ रखा जलाधारी पर, विसर्जन नहीं कर रही, आज उठी नहीं है, उठी नहीं। शंकर भगवान ने विचार करा, मुझे लगता है आज जिद पे अड़ गई, आज मुझे लगता है जिद। कभी कभी बच्चा मचल जाता है ना, तो माँ और बाप उस बच्चे की बात को फिर थोड़ा ना थोड़ा स्वीकार करते ही। मचल गया, कभी कभी रोज रोज मचलेगा तो फिर झाड़ू से झुड़ भी दिया जाएगा। कभी कभी जरा शब्दों पर जाना चाहिए, शब्दों का स्मरण करना चाहिए। कभी कभी अब भगवान कृष्ण की नानी पाटला देवी हाथ रखकर बैठ गई, हिलती नहीं, बैठी वहीं पर, पुकार रही,
नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पुकार रही। बाबा ने सोचा ये आज हिलने वाली नहीं है। शंकर भगवान एक बूढ़े का रूप लेकर पाटला देवी के पास में पहुंच गए। बुजुर्ग का, बूढ़े का, एक बूढ़े का रूप लेकर, बहुत बुजुर्ग का, बहुत बुजुर्ग। कल जब हम शिव भक्तों से मिल रहे थे तो उसमें एक माता मिलने के लिए आई थी जिनकी उम्र 106 साल थी। खंडेलवाल जी आप भी देखे होंगे, वो साइड में बैठी थी, स्मरण में होगा। काय शुक्ला जी आप मिले थे, 106 वर्ष की थी, 106 वर्ष। जब उनसे मिले और वो देख रही थी तो उनकी आंख में आंसू आ रहे थे। तो उनके पास में जो खड़ी थी वो बोल रही थी, हमारी माता जी आपको सुनती हैं और श्रवण करती हैं और उनकी बहुत इच्छा थी कि एक बार आपसे मिले। हो सकता है भोलेनाथ जी ने उनके लिए आपको यहाँ बुलाया। 106 वर्ष। एक बुजुर्ग का रूप लेकर मेरे महादेव आते। कभी कभी हो जाता है शिव तत्व को प्राप्त करने का एक भाव प्रकट हो जाता है, शिव तत्व का। अब मेरे भोलेनाथ बूढ़े का रूप लेकर पहुंच गए पाटला देवी के पास में। ओ पाटला, पाटला ने सोचा मेरी जैसी बुढ़िया को कौन आवाज दे रहा है। मेरे पति बुलाते थे तो यशोदा की मां कहते थे, आज मेरा नाम पाटला। अच्छा, बुलाने का भी एक तरीका होता है। पति पत्नी को बुलाता है तो बड़ा विचित्र ढंग से बुलाता है, और पत्नी पति को बुलाती है तो बड़ा विचित्र ढंग से बुलाती है। कभी कभी नाम का बड़ा अंतर हो जाता है। बड़ा नाम का अंतर है। अब एक बार की तो कथा है, इंदौर में हम कथा कर रहे थे और इंदौर में जब बहुत साल पहले, बहुत साल पहले की बातें, लगभग हो गए होंगे 20-22 साल पहले, अपना पैलेस में कथा चल रही थी और वहाँ कथा चलते चलते तो आरती पहले हम जय जगदीश हरे की गा रहे थे। तो इधर आरती करने वाले जो बाजू में खड़े थे और हम बोलते जय जगदीश हरे, पास में खड़ी एक माँ बोलती जय कल्लू के पिताजी हरे। वो जगदीश नाम ही नहीं ले। अब आरती तो पूरी हो गई पर ध्यान हमारा भटक गया, उसकी ओर गया। और आरती पूरी होने के बाद जब वो बेलपत्र तुलसी दल लेने के लिए आई तो हमने उनसे पूछा, हम जगदीश हरे बोल रहे हैं, तुम कल्लू के पिताजी हरे, ऐसा क्यों? आपकी क्या जगन्नाथ जी से कोई लड़ाई है? कहती नहीं, उनका नाम है। हमने कहा किनका? उनका। कभी कभी नाम का बड़ा अंतर पड़ जाता है। भारत में माताएं, कई माताएं, आजकल तो खैर लोग नाम से पुकारने लगे, पर भारतीय नारी पति का नाम। एक गांव में एक सर्वे करने वाले आए और गांव में सर्वे करने वाले आए और सर्वे करने वालों ने पूछा, आते से सब घर के दरवाजे बजाते बजाते एक घर पर गए जहां उसका पति नहीं था, पत्नी अकेली थी, पत्नी बाहर आ गई। आते से पूछा क्या है? पति भी घर में है नहीं। पत्नी ने पूछा कौन है? हम सर्वे वाले हैं। अच्छा, जरा तुम्हारा नामांकन सर्वे करना है, बोलो क्या पूछना है, बताओ तुम्हारा नाम क्या है? उसने बता दिया मेरा नाम बिमला है। अच्छा, फिर बच्चे कितने हैं? कि 4 बच्चे हैं। नाम बताओ। उनका नाम बता दिया। पति भी है, उसका नाम? अब सर्वे वाले बोले नाम बताओ, बताती नहीं, शर्माने लगी, बोली नहीं। सर्वे वाले बोले हम डबल से नहीं आ सकते, अपने पति का नाम बताओ। घर में बच्चे नहीं, स्कूल गए, कौन से पूछे, क्या करे? नेम प्लेट भी नहीं लगी। अब करे तो करे क्या? बताओ अपने पति का नाम। उसने कहा देखो मैं बताऊंगी पर तुम समझ जाओगे क्या? हाँ समझ जाएंगे, बता। तो क्या 3 गंजी और 3 गंजी कितनी हो गई? 3 गंजी और 3 गंजी कितनी हो गई? सर्वे वालों ने कहा 3 गंजी। हाँ 3 गंजी तो 6 गंजी, मतलब 6 गंजी। 3 गंजी मतलब 6 गंजी। अच्छा,
पति का नाम छगन जी है, पत्नी फिर शर्मा के इशारा करी हाँ जी, नाम कैसे बोल। आज पाटला देवी को लगा कि पाटला नाम बोला, ये बड़ा विचित्र, मतलब इतना पाटला नाम बोलने के लिए सामर्थ्यता चाहिए, कौन बोल दिया, किसने पुकारा है। शिव जी आवाज लगाए वृद्ध के रूप में, पाटला, ओ पाटला। पाटला ने जो पलट कर देखा कोई बुजुर्ग है। पाटला को गुस्सा आया। पाटला ने सोचा, माता पाटला ने विचार किया, बताओ मैं अच्छी खासी शंकर जी से प्रार्थना कर रही थी और ये बुढ़ा यहाँ बुजुर्ग यहाँ आ गया, और मेरे पूजन करने में तो मेरा पति भी मुझे नहीं उठने देता, बोलता ही नहीं। उसको मालूम है पति को भी कि उठने वाली तो है ही नहीं, तो पहले ही चाय बनवा लो, दूध बनवा लो, जो करना पहले, अगर ये पूजन में बैठ गई तो नहीं उठे। और कई कई माताओं की आदत रहती है, पूजन में अगर बैठी हैं और अगर कहीं बहू बेटा पोता पाती जो भी कोई है वो अगर कुछ थोड़ा बहुत भी छेड़ देना तो इसको बड़ा गुस्सा आता, बड़ा क्रोध। पर क्रोध नहीं करना चाहिए। पर पाटला मेरे को पुकारा, कौन पुकार रहा है। जो पलट कर देखा एक बुजुर्ग थे, डंडा टेकते टेकते आ रहे थे। पाटला ने पूछ लिया, बाबा क्या चाहते हो। बाबा कहते हैं बहुत भूख लगी है, बहुत बहुत। बाबा भूख, हाँ बहुत तेज भूख लग रही है, हाँ ठीक है बाबा। पाटला उठी, शंकर भगवान को जो नैवेद्य लगाया था वो पाटला ने शिव जी के सम्मुख में दे दिया। शंकर भगवान ने कहा, पाटला तेरी बेटी यशोदा से कहना सावन के महीने की जो श्रावणी आए, सावन के महीने की जो पूर्णिमा आए, सावन के महीने की जब श्रावणी आए, श्रावण की उस श्रावणी के दिन यशोदा अगर प्रेम से संत साधु जन को, गुरु जन को अगर भोजन कराएगी तो उसके घर में औलाद जरूर आएगी। कहो यशोदा से। श्रावणी पर, हाँ सावन का महीना था। पाटला ने तुरंत पत्र लिखा, पत्र लेकर दूत को भेजा। दूत जाकर यशोदा जी के पास पहुंचे। यशोदा जी के हाथ में पत्र दिया कि पाटला देवी ने पत्र भेजा है। मेरी माँ ने पत्र भेजा है। हाँ क्या लिखा है कि श्रावण के महीने में अगर तुम किसी संत साधु ब्राह्मण गुरुजन को भोजन कराओगी तो तुम्हारे घर में औलाद जरूर आएगी। सुना पाटला देवी ने जैसे ही पत्र भेजा, यशोदा जी ने स्वीकार कर नंद बाबा से कहा, जाओ आज ब्राह्मणों को निमंत्रण देकर आओ। श्रावणी का दिन था, सारे ब्राह्मण संत साधुओं को निमंत्रण दे दिया गया। यशोदा जी क्या खीर मालपुआ बन गया। खीर मालपुआ बनकर तैयार हुआ, भोजन परोसने की तैयारी हुई। यशोदा जी भोजन परोस रहे थे, नंद बाबा भोजन परोस रहे थे और यशोदा मैया भी भोजन परोसने के लिए आई। तो इतना लंबा पल्लू यशोदा जी डालकर, हाथ में चुड़ला, कमर कर धनिया, पांव पैजनिया, यशोदा जी इतना गहरा पल्लू ऊपर से लेकर नीचे तक पल्लू कर कर खीर परोसने के लिए आ गए। अब मालपुआ परोस रहे थे नंद बाबा और खीर परोस रही यशोदा मैया। खीर परोस रही यशोदा जी। दूध सामग्री जो होती है ना, वंश की वृद्धि करती है। आप लोगों के स्मरण में है कि नहीं है, श्राद्ध पक्ष में सारा भोजन कोई भी लगाकर ब्राह्मण को जिमाए उससे मतलब नहीं है। पर श्राद्ध पक्ष में, तिथि पर, श्राद्ध में या अन्य तिथि पर, बरसी आदि तिथि पर अगर खीर का पात्र भरा जाए तो घर की बहू, घर की माता, घर की स्त्री, घर में जो ताई चाची जो भी है घर में स्त्री, उस खीर के पात्र को उसको भरना चाहिए। संपूर्ण थाली कोई लगाए और फिर निवेदन करेंगे। श्राद्ध पक्ष में एक बार प्रयोग कर देखिए। जिसके घर में 23 से 24 साल तक भी औलाद नहीं हो, 23 से 24 साल तक भी औलाद पैदा नहीं हुई हो, जिसके घर में संतान ना हुई हो, वो एक प्रयोग जरूर करे। एक प्रयोग जरूर करो कि 23 साल तक भी औलाद ना हुई हो तो श्राद्ध पक्ष में तुम्हारे दादा परदादा किसी का श्राद्ध घर में हो रहा हो और किसी दादी का श्राद्ध, किसी दादा का श्राद्ध, किसी बुजुर्ग का श्राद्ध तुम्हारे घर में हो रहा हो तो खीर के बर्तन में खीर तुम भरकर और उस ब्राह्मण को जिसको घर में बुलाया गया है भोजन कराने के लिए वहां तुम देकर आओ और अगले श्राद्ध तक इंतजार करो। मेरा बाबा वंश की वृद्धि करता ही है, निश्चितता देता है, वंश बढ़ाता ही है। तीन तिथियां हैं, तीन तिथियां जिसमें महादेव को दूध जरूर चढ़ाना चाहिए। तीन तिथियां और दूध कौन सा? हर कोई सा दूध नहीं,
गौ माता का दूध लेकर, भले 1 चम्मच, हम ये नहीं कहेंगे कि तुम गौ माता का दूध नहीं मिले तो तुम 1 चम्मच दूध भी हो, छोटा सा 2 बूंद दूध भी हो, पर गौ माता का हो, गौ सेवा में लीन होने वाले 1 बूंद भी हो, लिया, भले चम्मच भर हो, 2 बूंद का हो। 3 तिथियां हैं, पहला प्रदोष, दूसरी शिवरात्रि और तीसरे नंबर पर आती है सोमवार की अष्टमी। ये 3 तिथियां ऐसी हैं जिसमें 2 बूंद भी दूध अगर हम शंकर भगवान को समर्पित करते हैं तो अपना घर बच्चों की किलकारियों से कम नहीं होता, वो भराता ही है, वंश बढ़ता ही है। वंश बढ़ाने का एक सर्वश्रेष्ठ तरीका, जाओ और क्यों ना कहो यशोदा से, श्रावण के महीने में संत ब्राह्मण साधुजन गुरुजन का भोजन कराए। नंद बाबा ने निमंत्रण दिया श्रावणी करने आए हुए संत ब्राह्मणों को, भोजन तैयार हुआ, मालपुआ दे रहे थे, नंद बाबा खीर परोस रही थी, यशोदा मैया घूंघट बड़ा, हाथ में चूड़ा, पांव पैजनिया, कमर कर धनिया, यशोदा जी खीर परोसने के लिए जब निकली, संतों ने, ब्राह्मणों ने, साधुओं ने देखा कि नंद बाबा की तो दाढ़ी सफेद है, नंद बाबा के तो बाल सफेद हैं, ये तो बूढ़े हैं। और क्या देखा, यशोदा जी जब आई तो इनको लगा, ऐसा लगता है कि नंद बाबा के छोरे की बहू दिखती है। इनको नहीं मालूम कि ये नंद बाबा की पत्नी है, इनको तो लगा कि छोरे की बहू है। सारे संत ब्राह्मणों ने सोचा आज हम भोजन कर रहे हैं इनके घर में, अपन देख रहे हैं कि इनके घर में भोजन, इनके घर में कोई बच्चे नहीं है, इनके घर में कोई संतान नहीं है। फिर सारे संत ब्राह्मण साधुओं ने एक साथ, यशोदा जी का तो मुख नहीं देखा था, चुड़ला पायल नई नवेली बहू जैसी दिखी, तो सारे संत ब्राह्मणों ने आशीर्वाद एक साथ दे दिया, पुत्र भव। क्या आशीर्वाद दिया? पुत्र भव। यशोदा जी ने अंदर मन में सोचा, पल्लू ली थी, बताओ नंद बाबा 60 के, मैं 55 की, और पुत्र होने का वर दिया, कैसे होगा। यशोदा जी ने जो अपना पल्लू हटाया, पल्लू हटाते से ही जितने संत ब्राह्मण बैठे थे सब ने देखा कि इनके भी बाल सफेद हैं, आशीर्वाद गड़बड़ हो गया। नंद बाबा बोले, बाबा मैं 60 का, ये 55 की, कहाँ बच्चा होगा। संत कहते हैं श्रावण के महीने में अगर तुमने भोजन कराया है तो वो वचन कभी झूठा नहीं हो सकता। तुम्हारे यहाँ बेटा आएगा, चाहे वो कहीं से भी आए, पर बेटा जरूर आएगा, कहीं से भी आए बेटा जरूर आए। और चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली, रात ही रात में नंद बाबा की दाढ़ी हो गई काली, और ना जाने किस ऋषि मुनि ने धागा हाथ लपेटा कि नंद घर अनहोनी हो गई, बेटी हो गया बेटा। हुई थी बेटी, पर वचन दिया है, झूठा कैसे हो सकता है, हो गया बेटा। एक पार्थिव लिंग का निर्माण, पूजन, भजन, अर्चना, जो मांगो वो मिलता, कैसे प्राप्त ना हो। सब बराबर होना चाहिए, बेटा है बेटी है सब बराबर, सबका सम्मान, सबका आदर, सबका सत्कार। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा, शिव महापुराण की कथा कर रही है। जब हम विश्वास के साथ में, भरोसे के साथ में, दृढ़ता के साथ में भगवान शंकर की अविरल भक्ति को प्राप्त करते हैं तो सुख का अनुभव होता ही है। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। आपकी आराधना, आपकी भक्ति कभी खाली नहीं हो सकती। संसार के लोगों से काम ना रखोगे, संसार वाले कभी आपको आगे बढ़ने नहीं देंगे, पर जब अपना आत्मबल, अपना विश्वास जब प्रबल होता है तो व्यक्ति आगे बढ़ ही जाता है।
कौन रास्ता देगा? गाड़ी चलाते हो? अरे बोलो तो जम के, चलाते हो? बाजार में जाते हो? बहुत ट्रैफिक में, बहुत भीड़ में तुम कितना भी हारन दे लो, कितना ही, कोई साइड नहीं देता। सब अपनी मस्ती में बुड़ 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 करके गाड़ी अपनी अपने हिसाब से चला। वो तो ज्यादा तुम्हारा हारन बजता है तो भी वो थोड़ा चिढ़ के थोड़ा सा रास्ता देता है। ट्रैफिक में से निकलने की जवाबदारी तुम्हारी है। ट्रैफिक में से निकलने की जवाबदारी तुम्हारी कि तुम कैसे निकलोगे, कैसे अपनी गाड़ी टर्न मारोगे, कैसे बाहर निकलोगे, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। रास्ता कोई नहीं देता, रास्ता अपने को खुद बनाना, जम के बोलो जरा, बनाना पड़ता है। रास्ता कोई नहीं देता, रास्ता अपने को बनाना पड़ता है। भीड़ में से रास्ता तुम्हें बनाना पड़ेगा, भीड़ में से निकलना तुम्हें पड़ेगा। भीड़ में से तुम्हें अपनी गाड़ी निकालने की जवाबदारी खुद की है। दुनिया के लोग जीते जी कभी रास्ता नहीं देते, दुनिया के लोग मरने के बाद रास्ता देते हैं। फिर तो ट्रैफिक कितना भी भरा पड़ा हो और पीछे से राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है बोलते बोलते अर्थी आ रही है, सब साइड में होते चले जाते हैं। दुनिया के लोग जीते जी कभी रास्ता नहीं दे सकते। दुनिया के लोग तुम्हारे को ट्रैफिक में उलझा कर रखेंगे, दुनिया के लोग तुम्हें संसार में उलझा कर रखेंगे, अपशब्द में, गालियों में, ताने में, बद्दुआओं में तुम्हें उलझा कर रखेंगे। रास्ता तुम्हें जीते जी निकालना है। मरने के बाद तो दुनिया रास्ता दे देती है। मरने के बाद तुम्हें टेंशन नहीं लेना, रास्ता अपने आप मिल जाता है, परिवार के लोग ही दे देंगे मरने के बाद रास्ता। पर जीते जी रास्ता देना, बात तो वहां अड़ी पड़ी है। और जीते जी कोई रास्ता नहीं देता। तुम कितने भी हारन बजा लो, तुम कितना भी प्रयास कर लो, तुम कितना भी बोलने का प्रयास कर लो, चिल्ला कर भी जाओ, थोड़ा साइड में नहीं हो सकता क्या? थोड़ा साइड में नहीं जा सकता? नहीं। कितनी हारन बज रही है, पुलिस की भी गाड़ी वाऊ वाऊ करते हुए चल रही है, एम्बुलेंस वाऊ वाऊ करती चल रही है, पर लोग रास्ता नहीं देते। बड़े मुश्किल से हारन सुना तो भी बड़ी मुश्किल से साइड होते हैं, बल्कि के अपने को रास्ता निकालना पड़ता है। इधर से कटो उधर से कटो, निकल के चलते चले जाओ। बस यही शिव पुराण कहती है। जिंदगी में बहुत ट्रैफिक है, बहुत ट्रैफिक, परिवार, नाते, रिश्ते, कुटुंब, कबीले, व्यापार, व्यवसाय, ये सारा ट्रैफिक से भरा पड़ा हुआ है। इसमें अपने को कैसे निकल कर जाना है, ये तरीका शिव पुराण सिखाती है कि अपने को कैसे निकलना। आप कैसे निकल सकते हो, आप कैसे बाहर जा सकते हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। एक पार्थिव लिंग का पूजन जीवन का सुख देता है। शिव को चढ़ाया गया एक लोटा जल जीव को आनंद प्रदान करता है। भीड़ बहुत है, परिवार, नाते, रिश्ते, कुटुंब, कबीले, व्यापार, व्यवसाय में बहुत भीड़ है, बहुत भीड़। एक नौकरी भी कर रहे हो ना तो उसमें भी भीड़ है। सब लगे हैं आपका पांव खींचकर पीछे करने में और खुद आगे बढ़ने। एक एजेंसी चला रहे हो या नौकरी कर रहे हो या दुकान कर रहे हो, चाहे किराने की करो, चाहे कपड़ा की करो, चाहे पान की करो, चाहे पानी की करो, उसमें भी बहुत भीड़ है। उसमें अपन को निकलना है आगे। दुनिया लगी है कैसे भी, बस आपको ट्रैफिक में फंसाना है, आपको निकलने नहीं देना है। पर आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसे निकलेंगे। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कैसे बाहर निकलें। जीते जी तो कोई आपको रास्ता नहीं देगा, मरने के बाद जरूर रास्ता दे देंगे, पर जीते जी का गारंटी। अपना रास्ता अपने को बनाना है, अपने को अपना स्वयं आगे बढ़ते चले जाना है, अपना रास्ता बनाते हुए आगे आगे निकलते हुए चले। भगवान का नाम लेते जाओ,
शिव नाम लेते जाओ, भगवान शंकर का गुणगान करते जाओ और आगे बढ़ते चले जाओ। एक कथा बड़ी सुंदर आती है। पूरे मानव देह में, पूरे मानव के शरीर में अगर हमारे भीतर ये शिव भक्ति है, हमारे भीतर भगवान शंकर का गुणगान हम कर रहे हैं, हम भगवान शिव की अविरल भक्ति में डूबे हुए हैं, भगवान शंकर का नाम जाप कर रहे हैं या भगवान शिव को एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं, ये हमारा आज का पुण्य नहीं है, ये हमारे पूर्व का कोई अच्छा कर्म हुआ होगा, तो शंकर भगवान ने अपने देवालय, शिवालय और कथा तक हमको बुला लिया। जैसे गन्ना, क्या बोलते हैं उसको, शुगर, गन्ना, यहाँ क्या बोलते हैं, गन्ना ही बोलते हैं, गन्ना, शुगर, उसमें चाहे समुद्र का पानी डाल दो, चाहे तुम नाले का पानी डाल दो, चाहे तुम गटर का पानी डाल दो, चाहे तुम उस गन्ने में कोई सा भी पानी डाल दो, पर गन्ने की मिठास में कोई फर्क नहीं पड़ता। गन्ना मीठा है तो मीठा ही रहेगा। करेला, उसमें तुम कितना भी शक्कर घोल के डाल दो, चाहे तुम उसमें कुछ भी अच्छी से अच्छी गुलाब जामुन की चाशनी डाल दो, चाहे तुम कैसा भी कुछ डाल लो, करेला कड़वा है तो कड़वा ही रहेगा, क्योंकि उसके अंदर वो गुण है। उसके अंदर वो भरा हुआ है। उसका आज का गुण नहीं, उसका पैदाइश गुण है। आप गन्ना किसी भी पानी को डालो पर वो मिठास कम नहीं करता, करेला में कैसा भी पानी डालो पर वो कड़वाहट कम नहीं करता। उसी तरह आप विचार करना, आपके घर में 4 बहुएं हैं, आपके घर में 4 लोग हैं, आपके घर में 5 लोग हैं, बेटी है, बेटा है, परिवार है, माता है, पिता है, परिवार पूरा की पूरा है, बहुएं भी रह रही हैं, चाचा चाची भी रह रहे हैं, काका काकी भी रह रहे हैं, बुआ फूफा भी रह रहे हैं, सबको ही रह रहे हैं, तुम्हारे घर में सब है। पर जरूरी नहीं कि सबका मन शिव में लग जाए, पर जरूरी नहीं कि सबका मन भगवान में लग जाए। कोई कोई ऐसा होगा घर के अंदर जो शंकर के मंदिर तक भी जाएगा, जल भी चढ़ाएगा, शंकर का गुणगान भी करेगा, शिव स्मरण भी करेगा। कोई कोई ऐसा रहेगा जो शंकर के करीब में जाएगा, और कोई ऐसा भी रहेगा जिसको किसी देवता से मतलब नहीं, किसी देवता से। छत्तीसगढ़ में आप एक बदलाव जरूर देखे होंगे। छत्तीसगढ़ का एक बदलाव आपने जरूर देखा होगा कि छत्तीसगढ़ में जितना तेजी से धर्म बदला जा रहा था, शिव महापुराण की कथाओं के बाद में वो धर्म बदलना बंद हो गया, धर्मांतरण बंद हो गया। छोटे छोटे गांवों में लोग, कोई मंदिर नहीं, कोई शिवालय नहीं, कोई देवालय नहीं, लोगों ने कह दिया था मंदिर मत जाओ, देवालय मत जाओ, शिवालय मत जाओ। छोटे छोटे गांवों के लोग, साधारण सीधे से लोग दूसरी जगह पर चले जाने लगे। फिर धीरे 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 बदलते चले गए, बदलते। उनका नाम नहीं बदला, उनका आईडी प्रूफ नहीं बदला, नाम वही है, आईडी प्रूफ वही है, पर धर्म चेंज कर लिया उन्होंने। क्योंकि अगर नाम बदल लेंगे तो सरकार द्वारा प्राप्त होने वाली जो सुविधाएं वो नहीं मिलेगी। तो धर्म बदला पर उन्होंने नाम नहीं बदला। और अब धीरे 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 देवाधिदेव महादेव ने ऐसी कृपा कर दी कि ये शंकर की कथा छोटे छोटे ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी सुनते हैं। तो उस छोटे से गांव में पहले शंकर का मंदिर नहीं था, पर अब गांव गांव में शंकर का शिवालय विराजमान हो गया। लोग जल चढ़ाना प्रारंभ कर, शंकर भगवान को लोग जल चढ़ा रहे हैं। गन्ना, करेला, शुगर, जो गन्ना होता है उसमें कैसा भी पानी दो पर वो अपने अंदर के गुण को नहीं भूलता। करेले को कैसा भी पानी दो पर वो अपने अंदर के गुण को नहीं भूलता। शिवपुराण कहती है अगर आप शंकर के शिवालय तक जा रहे हैं, घर का और कोई व्यक्ति नहीं जा रहा, पति को रुचि नहीं है, बुआ को रुचि नहीं है, और घर की बहू लोटा भर के जल उठाई, सिर पे पल्लू लिया, चल दी। घर की माँ, घर का पुरुष, कई कई घर के पुरुषों को भी मंदिर में मन लगा रहता है, चले जाते हैं, उसकी पत्नी का मन नहीं लगता। सब बराबर थोड़ी ना होते।
पति का मन लगता है तो कभी पत्नी का नहीं लगता, कहीं पत्नी का लगता है तो पति का नहीं लगता, कहीं बेटे का लगे तो बहू का नहीं लगे, बहू का लगे तो बेटे का नहीं लगे, कहीं कहीं बेटी का मन नहीं लगता, दामाद का मन नहीं लगता। तो ऐसा सब चलता रहता है। पूरे 5 उंगलियां जैसे बराबर नहीं, उसी तरह घर में रहने वाले सब बराबर नहीं है। किसी का मन लगेगा, किसी का नहीं लगेगा। आप दुखी मत होना, अपने अंदर ये विश्वास रखना, अपने भीतर ये विचार रखना कि गन्ने में कितना भी पानी दो पर उसकी मिठास कभी भी खत्म नहीं होती। कैसा भी पानी मिले, करेले में कैसा भी पानी मिले, उसकी कड़वाहट खत्म नहीं होती। उसी तरह जिसको परमात्मा ने शुरू से ही ढाल कर भेजा है और जो ढला हुआ है उसको कितना भी बदलने का प्रयास करो, वो शंकर के मंदिर तक चले ही जाता है, शिव की स्तुति कर ही लेता है, शंकर का गुणगान कर ही लेता है, कितना भी बदल। और मेरे बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी, तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। तारकासुर की कथा चल रही है। तारकासुर ने अपने चित्तवृत्ति में भगवान शंकर के लिए उनसे कि ये मैं जिनकी आराधना करता हूँ, मैं शिव की उपासना करता हूँ, मैं शंकर की विनती करता हूँ तो शंकर भगवान का विवाह हो जाए। गलत नहीं सोचा है, सोचा अच्छा है। माँ अपने बच्चे के लिए अच्छा सोचती है, इंजेक्शन लगेगा, टीका लगेगा, रोएगा जरूर पर इसकी जिंदगी संवर जाए। तारकासुर असुर है। तारकासुर ने जो विचार करा, तारकासुर ने जो सोचा, तारकासुर ने जो विचार किया कि मैं अच्छा सोचूं उनके लिए। पर इंद्र के सोच, इंद्र की वृत्ति, इनका इंद्र का बुद्धि श्रेष्ठ नहीं देख पाई। जरूरी नहीं कि सबको शिव महापुराण की कथा अच्छी लगे। कोई जरूरी नहीं है कि सबको भगवान शंकर से रुचि उत्पन्न हो जाए। दिन भर में अगर आप मोबाइल चलाते हैं, 50 अगर मैसेज आते हैं उस मोबाइल पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर, आप अगर भगवान की भक्ति का कोई वीडियो डालते हैं, भगवान का भजन का कोई वीडियो डालते हैं, भगवान शंकर की आराधना करने का कोई वीडियो डालते हैं, तो जरूरी नहीं कि उस पर 50 कमेंट्स आपके पक्ष के आएंगे। आप थोड़ा सा एक वीडियो टाकीज में फिल्म देखने का डालो, आप एक वीडियो मॉल में घूमने का डालो, आप एक वीडियो थोड़े थोड़े से छोटे छोटे वस्त्र का डालिए, आप एक वीडियो थोड़े से ऐश और आराम का डालिए, आपको 50 कमेंट्स आएंगे और 50 कमेंट्स ऐसे आएंगे, वाह क्या अच्छे लग रहे हो, क्या बढ़िया, क्या जोरदार, क्या जोरदार, क्या जोरदार। पर एक अगर आपने भगवान के मंदिर का वीडियो डाल दिया, मंदिर जाने का वीडियो डाल दिया, भजन करने का वीडियो डाल दिया, कथा सुनने का वीडियो डाल दिया, भगवत स्मरण का वीडियो डाल दिया, तो 50 मैसेज में से कम 10 मैसेज ऐसे होंगे जो आपको केवल ताना दिया जाएगा, आपको केवल कमेंट्स करा जाएगा, आपको केवल टूल करा जाएगा, आपको केवल अपशब्द कहे जाएंगे। आप भी ढोंगी हो गए, आप भी इनके चक्कर में पड़ गए, आप भी प्रपंची हो गए, आपने भी ऐसा कर लिया। क्यों? छोटे कपड़े पहनने पर कोई आपको टोकेगा नहीं, फिल्म देखने पर आपको कोई टोकेगा नहीं, मॉल में घूमने से आपको कोई टोकेगा नहीं, गाड़ी तेज चलाने से आपको कोई टोकेगा नहीं, सारी दुनिया में एंजॉय करते मिलोगे कोई नहीं टोकेगा, लड्डू खाते हुए कोई नहीं टोकेगा, पानी पूरी खाते हुए कोई नहीं टोकेगा। पर एक दिन आपने सोमवार के दिन मस्तक पर तिलक लगा लिया, गले में रुद्राक्ष की माला पहन ली, सुंदर धोती बांध ली, एक तन पर गमछा ले लिया, तो 50 लोग आपको टोकते हुए मिल जाएंगे। बताओ, ये भी ढोंगी बन गया, इसने भी ढोंग चालू। हंसेंगे लोग, ताना कसेंगे लोग, पर क्या किसको रोइए, जम के बोलो जरा, चादर तान के सोइए। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। गलत चीज डालोगे ना तो लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वस्त्र छोटे से डाल दिए, लोग तुम्हारी तारीफ करेंगे, क्या बढ़िया, क्या बढ़िया, क्या बढ़िया। पर जैसे ही तुमने धर्म की ओर आगे बढ़े हो, जैसे ही तुम सत्कर्म की ओर आगे बढ़े हो, जैसे ही तुम भगवान की अविरल भक्ति की ओर आगे बढ़े हो, तब लोगों के तैयारी में बैठना कि सारे मैसेज तुम्हारे अच्छे नहीं होंगे, कुछ तुम्हारे को ताना भी दिया जाएगा, कुछ तुमको कोसा भी जाएगा।
कुछ तुमको अपशब्द कहा जाए। क्यों? क्योंकि भगवान की जो पथ है, भगवान का जो रास्ता है, भगवान की भक्ति का जो मार्ग है, थोड़ा ये कठिन मार्ग है, कठिन मार्ग। बहुत कठिन मार्ग है भगवान की भक्ति का, और इस मार्ग पर चलना कठिन है, बहुत कठिन मार्ग। अभी अभी कथा हो जाएगी, कई लोग कहेंगे बताओ अपने अपने वालों को बिठा लिया, बताओ ऐसा कर दिया, बताओ पास मंगवाए होंगे, बताओ ऐसा कर दिया होगा, बताओ वैसा कर दिया होगा। अरे तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए। जो कथा सावन के महीने की मां मुंगेली में होने वाली थी, कहीं देवाधिदेव महादेव ने राजनंद गांव में दे दी, ये प्रसन्नता होना चाहिए। कथा मतलब हेलीपैड, कथा मतलब हेलीपैड। हाँ, हेलीकॉप्टर को उतारने के लिए चूने से एच लिख दिया जाता है, देखा है आप लोगों ने, चूने से एच लिखा जाता है। हेलीकॉप्टर हेलीपैड पर उतरता है। उसी तरह पूरे राजनंद गांव वालों को प्रसन्न होना चाहिए कि हमारे गांव में कथा हो रही है, मतलब शंकर भगवान का हेलीपैड हमारे यहाँ बना है। शिव पार्वती के साथ श्रावण के महीने में यहाँ उतरेंगे। मतलब भले आप कथा के पंडाल में पहुंचे ना पहुंचे, भले आपने ऑनलाइन कथा सुनी, भले अपने घर में बैठकर कथा सुनी, पर आपकी प्रसन्नता यह होना चाहिए कि हमारे राजनंद गांव में ऑनलाइन कथा, भले किसी को आने की अनुमति नहीं मिली हो, पर ऑनलाइन कथा हमारे क्षेत्र में हुई है। मतलब शंकर 5 दिन के लिए यहाँ उतरे हैं और हमारे ऊपर कृपा करे, ये प्रसन्नता होना चाहिए। पर नहीं, क्यों हो रही है? किसने कहा? कौन बोला? क्या कर? साधु था, साधु। जरा विचार करिएगा। आप गलत कार्य करिए, आपका सब तारीफ करेंगे। गलत कार्य की हर व्यक्ति तारीफ करता, पर अच्छे कार्य की तारीफ होना बहुत कठिन। भगवान का पथ बड़ा कठिन पथ है। मीराबाई भगवान के पथ पर चली, जहर का प्याला मिला, शेर के सामने छोड़ दिया, नाक का पिटारा मिला, मीराबाई ने अपना पथ नहीं छोड़ा। अब शब्द कहे मीराबाई को ताने पर ताने दिए गए। और गुरु भी कौन मिला मीराबाई को? गुरु कौन मिला मीराबाई को? चमड़े का जूता बनाने वाले चर्मकार श्री रविदास जी, संत शिरोमणि श्री रविदास जी। और मीरा संकोच नहीं करती थी। मीराबाई से कहा, तूने गुरु क्या बनाया? गुरु क्या बनाया तूने? मीरा, तूने संत रविदास जी को गुरु बना लिया। अरे मीराबाई कहती है कि आज मुझे गर्व है कि संत रविदास जी को मैंने गुरु बनाया है, क्योंकि वो साधारण गुरु नहीं है। वो चमड़े धोने के बर्तन में से भी गंगा को प्रकट कर लेता है, तो वो साधारण नहीं हो सकता। ये लोग कहते हैं ना, मन चंगा तो कठोते में गंगा। ये कहां से चालू हुआ? संत रविदास जी से। संत रविदास जी महाराज ने, मीराबाई कहती है, गुरुदेव मैं आपके लिए गंगा के घाट पर मैं आपके लिए आश्रम बना देती हूँ, मैं आपके लिए कुटिया बनवा देती हूँ, मैं आपके लिए महल बनवा देती हूँ। आप मेरे गुरु हो, मैं आपको गंगा के घाट पर ले जाकर बिठा देती हूँ। संत रविदास जी कहते हैं, मीरा मुझे गंगा के घाट पर जाने की क्या जरूरत, गंगा तो खुद यहाँ आ जाती है। गुरुवर, गंगा और यहाँ? हाँ। गंगा यहाँ? हाँ। पानी पिलाऊं तुझे गंगा का? जिस बर्तन में चमड़ा धोते थे जूता बनाने का, उसी बर्तन में हाथ जोड़कर कहा, गंगा मैया मुझे पानी पीना है, पिला दीजिए। हीरे की चूड़ी जड़ा हुआ हाथ उस बर्तन में से निकल कर बाहर आया, जिसमें जल भरा हुआ एक कलश था। रविदास जी ने जल लिया, मीराबाई को दिया, और भी लोग बैठे थे उनको दिया। कुछ कुछ ऐसे भी बैठे थे जो संत रविदास जी से चिढ़ते थे, उन्होंने जल नहीं पिया, कठोते से निकला, चमड़ा धोने के पात्र में से निकला, गंदे पानी में से निकला। कई कई ऐसे थे जिनको गंदगी नजर आ रही थी, पड़ा। कई कई ऐसे थे जिनको गंदगी नजर आ रही थी। अच्छा देखो ना, प्रयास करो कि अच्छा दिखे। और कई कई थे, अरे चमड़े के बर्तन में से
जल निकला, हम नहीं पी सकते। कई लोगों ने छोड़ दिया, और मीरा और कई ऐसे थे जिन्होंने पी लिया। रविदास जी ने बाद में कहा, मीरा ये साधारण गंगा का जल नहीं था, एक संत द्वारा विनय कर कर गंगा का बुलाया गया जल था। इसलिए मीरा, मेरा वचन है, तुझे कोई दुनिया में मिले चाहे ना मिले, पर जब तेरा शरीर छूटेगा तो तेरी बॉडी, तेरा शरीर मिलने वाला नहीं है। तू द्वारिकाधीश में समा जाएगी और द्वारिकाधीश तुझ में समा जाएगी। तू द्वारकाधीश में। भारत की भूमि के 4 संत ऐसे हुए जिनकी बॉडी नहीं मिली, जिनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ, जिनकी समाधि नहीं बनी, जिनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ, जिनकी बॉडी नहीं मिली। भारत की भूमि के 4 संत थे। पहले नंबर पर रामकृष्ण परमहंस, जिनकी बॉडी नहीं मिली, मरने के बाद जिनका शरीर नहीं मिला, प्राण छूटने के बाद जिनका शरीर नहीं मिला। भारत की भूमि के प्रथम संत रामकृष्ण परमहंस। जब प्राण छूटे तो जगत जननी दुर्गा में समा गए। उनकी बॉडी नहीं मिली, उनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ, उनका शरीर नहीं मिला। शरीर मिलता तो अंतिम संस्कार होता ना, समाधि बनती ना, नहीं मिला। भारत की भूमि के दूसरे संत चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ में समा गए, बॉडी नहीं मिली, अंतिम संस्कार नहीं हुआ। भारत की भूमि के तीसरे संत संत तुकाराम हरि विठ्ठल में समा गए, बॉडी नहीं मिली, अंतिम संस्कार नहीं हुआ। और भारत की भूमि के चौथे संत मीराबाई द्वारकाधीश के सामने जाकर खड़ी हो गई, और द्वारकाधीश मीराबाई से कह दिया, जा मेरे शरीर से आकर लग जा। मीराबाई द्वारकाधीश की मूर्ति से जैसे गले लगी, भगवान का नीचे का हाथ बीच में से चटक गया और उसमें मीराबाई समा गई। भारत की भूमि के 4 संत जिनका शरीर नहीं मिला, जिनकी बॉडी नहीं मिली, जिनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ, भगवान में 7 शरीर समा गए, वो द्वारकाधीश के भीतर मीराबाई समा गई। क्यों? क्योंकि संत गुरु सदगुरु प्रबल था। मीराबाई का गुरु बड़ा प्रबल था। मीराबाई के गुरु संत रविदास दुनिया की निगाह में थे कि चमड़े का जूता बनाते हैं, चर्मकार 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 कहते थे, पर मीराबाई रविदास जी को गुरु बनाई तो जानती थी कि मेरा गुरु कोई साधारण नहीं है, गुरु साधारण नहीं है। दुनिया के लोग उसमें गलतियां छांटते रहे कि ये चर्मकार हैं, बताओ चर्मकार हैं, पर मीराबाई ने कोई अपने गुरु में गलती नहीं देखी। और याद रखना, जीवन में अगर भगवान शंकर की कथा का रसपान करते हो ना, शिव महापुराण की कथा सुनते हो, तो अपने भीतर ये विश्वास रखना कि शंकर को हमने अपना गुरु बनाया है। इसलिए मेरे शंकर में, मेरे गुरु में कभी मैं गलती ना देखूं, देखूं तो मेरे शंकर में मैं अच्छाई देखूं, उसके सिवाय कुछ ना देखूं, कुछ नहीं देखना मुझे। और मीरा कहती थी, मुझे एक बड़ो अभिमान के गुरु मेरा समर्थ है। मीराबाई से कहते थे लोग, तुझे क्यों अकड़ है, किस बात की अकड़, क्यों इतनी फूलती है, क्यों अकड़ में रहती है? मीराबाई ने कहा, सुनो राणा, मुझे एक बड़ो रे अभिमान, अभिमान मुझे धन का नहीं, दौलत का नहीं, सत्ता का नहीं, वैभव का नहीं, मेरा अभिमान मेरा गुरु है। और आपको भी अभिमान होना चाहिए, मेरा अभिमान मेरा शिव है, पर मेरा गुरु तो मेरा गुरु है, जिसने कह दिया, मीरा तू मरेगी भी ना, तेरे प्राण भी छूटेंगे ना, तो तू कृष्ण में समा जाएगी। कौन है ऐसा? कौन? कोई एक बता दो जो भगवान कृष्ण में समाया हो। केवल एक मीराबाई ऐसी थी जो भगवान द्वारकाधीश में 7 शरीर समा गई, 7 शरीर। उसका विश्वास दृढ़ था, उसका भरोसा दृढ़ था। हम विश्वास कहाँ करते हैं? हमें तो लोगों ने कह दिया, किसी ने कह दिया, बताओ चंदन का तिलक लगा दिया, तुम तो ये बन गए, तुम तो वो बन गए, तुमने तो गमछा पहन लिया, तुमने तो रुद्राभिषेक कर लिया, तुमने तो ये कर लिया। दुनिया ताना देगी, दुनिया अपशब्द कहेगी। क्या मीराबाई को अपशब्द नहीं मिले थे? क्या मीराबाई को ताने नहीं मिले थे? क्या मीराबाई को गाली नहीं मिली थी? इतना अपशब्द मीराबाई को कहा गया, पर मीरा मीरा थी। उसकी चित्त वृत्ति अपने भगवान के चरणों में, गिरधर गोपाल के चरणों में और अपने गुरु के चरणों में लगी रही। कहे दुनिया, और उसके भीतर जो भक्ति थी वो भक्ति प्रकट। कहे दुनिया, कौन छोड़ेगा कहने से?
बेटी की शादी पढ़ाई के चक्कर में 20 साल तक 25 साल तक बेटी की शादी नहीं हुई। कितने साल नहीं हुई? जम के बोलो जरा। 25 साल तक क्यों नहीं हुई? क्या पूरे गांव में डोंगडी पीट कर बोले कि मेरी बेटी एग्जाम दे रही है, मेरी बेटी अच्छी कंपनी की तैयारी कर रही है, इसलिए मैं उसकी शादी नहीं कर रही हूं? बेटी अपनी है। अपनी बेटी अगर पढ़ाई कर रही है, 25 वर्ष तक शादी नहीं हुई, तुम्हारे घर के लोगों का पेट बाद में दुखेगा, पर दुनिया वालों का पेट दुखना चालू हो जाएगा। अपने ही रिश्तेदार, अपने ही संबंधी एक ही बात कहेंगे, अभी तक बेटी है, अभी तक शादी नहीं करी, अभी तक। अब तुमसे कहने जाए कि नौकरी की तैयारी कर रही है, एग्जाम दे रही है, अभी पढ़ लेने तो अच्छी पढ़ेगी, बाकी की तो पूरी जिंदगी इसको घर ही संभालना है, पर पढ़ रही है, विद्या अध्ययन कर रही है। पढ़ लेगी तो थोड़ा अच्छा रहेगा, उसके लिए जीवन अच्छा रहेगा, पर नहीं, खल रहा है, खल रहा है। और दूसरों को बाद में खलता है, पहले अपनों को खलता है। पहले अपनों को कर देना चाहिए। उधर से बुआ जी फोन लगा रही, उधर से फूफा जी लगा रहे, उधर से मामा जी लगा रहे, उधर से काका जी लगा रहे, उधर से काकी जी लगा रहे, उधर से ताई जी लगाए, उधर से ताऊ जी लगाए, उधर से रिश्तेदार, उधर से नातेदार, सब पूछ रहे कब करोगे? देखो अब देखना चालू करो, अब हो गया, ठीक है 25 साल तक, अब पढ़ लेगी, पढ़ेगी जब तक, तुम तो देखो, तुम तो देखो, तुम तो देखो। बेचारी माँ डिप्रेशन में आ गई, करूँ क्या करूँ? बेटी से पूछा, बेटी शादी, बेटी करी मम्मी 1 साल प्लीज और पढ़ लेने दे। बेटा लोग कह रहे हैं, कुछ का कुछ बोलेंगे। बेटा बेटी ने कह दिया, माँ मैंने भी शिहोर वाले महाराज की कथा सुनी है, वचन देती हूं तू जहां कहेगी शादी वहीं करूंगी, पर मुझे पढ़ लेने दे, मुझे पढ़ लेने दे, मुझे अध्ययन कर लेने दे। पर नहीं, इसीलिए हम एक लाइन कहते हैं, आग लगे बस्ती में अपन रहे हो मस्ती में। जितना दुनिया के लोग तुमको जितना जितना बोले, तुम उतनी जोरदार खजूर वाली चोटी बना के, जूड़ा मूड़ा बना के, उतनी जोरदार लाइन वाइन खींच के, डब्बा भर के, आंख नीली पीली करके फिर चलो, और जल जल तो जल, और जल। मैं तो चली वृंदावन राणा, मेरे तो भाग जगे और तेरे महलों में आग लगे। अपने कौन सा फर्क पड़ता? अपनी मस्ती में जियो, अपने आनंद में जियो। हम दूसरे के आनंद में जीना चाहते हैं। उसने ऐसा कह दिया, मन उतार लिया, उसने ऐसा बोल दिया, मुख उतार लिया, उसने ऐसा कह दिया, मुख उतर गया। काय को उतारना मुख? काय को उतार? प्रसन्न में रहो, दिन भर टेंशन में मत रहो कि बहुत चिंता में, बहुत चिंता में, बहुत चिंता में। काय का चिंता? बहुत। आप अंदर बैठे हो रोड पर, जितने तो तुम अंदर नहीं हो उससे दुगने पुलिसकर्मी रोड पर बरसते पानी में एक जैसे खड़े हैं, एक जैसे खड़े। आपको लगता है सरल है, हर चीज सरल, किसी को लगता है सबसे सस्ता काम, सबसे सरल काम है खेती करना। खेती वालों से पूछो तो कहते सबसे सरल काम नौकरी करना। नौकरी वालों से पूछो सबसे सरल काम है भैया दुकान डाल लो। दुकान वालों से पूछो तो कि सबसे सरल काम है भैया चाय का ठेला लगा लो। चाय के ठेले वालों से पूछो तो कि सबसे सरल काम है भैया अपन तो मिश्रा जी जैसे कथाकार बन जाओ। सबसे सरल काम है। और कोई मिश्रा जी से तो पूछे, मिश्रा जी से पूछे कोई कि आपकी जिंदगी और मिश्रा जी की जिंदगी में कितना अंतर है, जरा आप पूछें। खूब प्रेम से ठेले पर खड़े होके पानी पतासा खा रहे, कोई तुम्हारा वीडियो नहीं बना रहा। 2 मिनट मिश्रा जी निकल तो जाए, 2 मिनट तो निकले। ट्रेन में वॉशरूम के लिए भी जाते हैं तो 4 कैमरे चालू रहते, इंतजार ही करते, अभी निकलेंगे महाराज, अभी निकल। और ये हमारे पीएसओ उनसे कहते नहीं चलो उधर जाओ, और उधर से खड़े खड़े मोबाइल चालू रखते हैं अभी। और दूसरे से भी कह दिया ये वाली टॉयलेट में कहाँ है, उसके ऊपर हाथ डाल। कोई पूछे? अरे भाई बहुत कुछ त्यागना पड़ता है, तब जाकर आगे बढ़ा जाता है। बहुत कुछ त्यागना पड़ता है, बहुत कुछ, तब अग्रणता आती है।
बच्चे आपके, बेटा आपका, बेटी आपकी, एजुकेशन क्या कराना ये आप पे निर्भर करता है। दूसरे के कहने पर कभी मत चलना अपने बच्चों के मामले में। माता पिता, घर के दादा दादी और अपने बच्चों से पूछ कर बड़े प्रेम से, बेटा खूब पढ़ो, तुम्हारी मन पड़े उतना पढ़ो, संस्कारों से विहीन मत होना, विद्या अध्ययन अच्छा करना। मेरा विश्वास कहता है एक दिन तू नाम कमाएगी बेटी, तू भी कहीं ना कहीं अच्छी ऑफिसर बनकर बैठेगी। तू कर तैयार, तैयार, मेहनत करने में पीछे नहीं हट, एक परिश्रम अपना होना चाहिए। मीराबाई भगवान में समाई, ये मीराबाई का एक लक्ष्य था। कहा मीरा से ताने दिए गए मीराबाई को, तुम्हारे गुरु ऐसे, मीरा तू ऐसी, मीरा तू ऐसी, कितने कितने इल्जाम मीराबाई पे लगाए, पर मीरा मीरा थी। कर्माबाई पर लोगों ने अपशब्द कह दिए, कर्माबाई ऐसी कैसी, भगवान की भक्ति में डूबी रही। अरे कर्मा, भगवान कोई तेरे हाथ का खिचड़ा खाएंगे? खिचड़ा तेरे हाथ का? कर्माबाई तो कर्माबाई थी, प्रेम से भगवान के लिए बनाती थी और खिला देती थी। मीर कर्मा तुम स्नान नहीं करी, कर्मा तुमने ये नहीं करा, कर्मा तुमने वो नहीं करा। कर्माबाई बोलती थी हृदय से अगर रिझाओगे, कल कथा में कहा था जहां बैठो वहां पुकार लो, जैसा मन है वैसे भज लो। दिखावे से शंकर प्रसन्न नहीं होता, भगवान दिल से प्रसन्न होता है, मन से प्रसन्न होता है। उसको रिझाने का तरीका केवल आपका हृदय, प्रसन्नता। कोई रास्ता नहीं देगा, मार्ग आपको बनाना है। ट्रैफिक में से आपको निकलना है, ट्रैफिक में से निकलने की आदत डालिए। दुनिया के लोग अपशब्द कहेंगे, अपशब्द का ट्रैफिक है। गालियां देंगे, गाली का ट्रैफिक है। ताने देंगे, ताने का ट्रैफिक है। पूरे मोबाइल भरा पड़ा हुआ है ट्रैफिक से, पूरा मोबाइल भरा पड़ा हुआ है। पर आपको क्या पोस्ट करना है आप पर निर्भर करता है, आपको कौन सा फोटो डालना है ये आप पे निर्भर करता है। दुनिया अपशब्द कहती रहेगी, कमेंट्स मत पढ़ो, जितने कमेंट्स का बॉक्स है उसको बंद करके रखो और अपनी चीज दुनिया में प्रेषित करते रहो। अपन दो, अपन अपना कार्य करते चलो। अपन को कमेंट से मतलब ही नहीं, पहले से ब्लॉक कर दो, हमें कमेंट चाहिए ही नहीं। मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। कमेंट्स का बॉक्स बंद करके रखो और अपनी फोटो खुद डालो। अपने को जो करना है वो करो। हम दुनिया के कहने पे थोड़ी ना चलेंगे, जो हमारी मर्जी होगी वो हम करेंगे। हम शंकर के भक्त, हम ओघड़दानी के भक्त, हम शिव की आराधना करने वाले। अपनी चित्त वृत्ति में चले, और जब अपनी चित्त वृत्ति में हम चलें तो शिव तत्व की प्राप्ति क्यों ना मिले, कैसे ना मिले? भगवान शंकर की भक्ति कैसे प्राप्त नहीं होगी? आप अपने मन से तो चलो। आपका दिल करता है कि मुझे शंकर को जल चढ़ाना है, बड़े प्रेम से चढ़ाओ। आपका दिल करता है आज मंदिर में पोछा लगाना है, पोछा लगा दो। आपका दिल करता है आज अच्छा दिन है, मैं शंकर भगवान को एक बेलपत्र चढ़ाऊंगी, आज शिव जी को मैं माला चढ़ाऊंगी, आज शंकर भगवान को मैं रिझाऊंगी। ये आपका दिल करना। तुमरुका जी ने चंचुला देवी को कथा कही। चंचुला देवी का पति प्रेत योनि में था। एक संवाद तुमरुका जी ने चंचुला देवी को प्रसंग सुनाया सोमेश्वर भगवान का, सोमनाथ भगवान।